राधे राधे भक्तों। आज हम करने जा रहे हैं श्री भगवत गीता का हिंदी में पाठ। जी हाँ, पहला अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नम। दुआ। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार हरि जश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भवभंजन श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगते हैं कि हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आर्त दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं जे ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा परम। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो जहां बैठे ही श्रवण करवावेगा। व्यास जी के मुख से जे वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, जे हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानेगा तथा राजा को किस बाती का होगा। तब व्यास जी ने संजय को जे वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे जहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य होगी। अब आगे महाभारत की कौतिक कहते हैं सो सुनो। 7 अश्विनी सेना पांडवों की और 11 अश्विनी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहते लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धुरंधारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चैकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसमें भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अंततः श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जनते और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुगोध और सहदेव ने मणि पुष्कर और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे
अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वालों को युद्ध के लिए जहां एकत्र हुए हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उदित इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुयोजित खड़े देखा और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देकर परम दयार्थ होते हुए ये भजन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ में गिरा जाता है। हे केशव, मुझमें यहाँ खड़े रहने की समर्था नहीं है। अब सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करना कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी मैं मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल की प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वही वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया होता है उनके तथा उस कुल को नरक में पहुंचाती है, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों से जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन का रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ से पीछे भाग में जा बैठा। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद जोगी नाम प्रथमो अध्याय। पहले अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। राधे राधे।